अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये जो भरा हुआ थाल आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, सबसे पहले तो आप लोग माशाल्लाह बोलिए, क्योंकि ये हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो ये तमाम मेडल्स ये वो होल्ड करते हैं जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। आइए उनके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर सोयब सैफी, जो कि बॉक्सर हैं, जो कि डबल ब्लैक बेल्ट हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके मतलब इन्होंने कमाए हैं। तो आइए उन्हीं की जबानी हम सुनते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। शायद मेरे पास अल्फाज कम रह जाएंगे इस वक्त बोलने के लिए। चलिए लेट्स सी। सोएब भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हूं जब मैंने आपके बारे में जाना, और मैं यहाँ कोई झूठी बात नहीं बोलूंगी। सबसे पहली बात है, हमारे यूथ को इतना बड़ा मतलब एक उदाहरण जैसे कहेंगे ये मिलता है कि ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और उसमें माशाल्लाह कितने सारे अचीवमेंट्स आपके हैं, जिसमें आपने मुझे माशाल्लाह इतने सारे इनके ये सर्टिफिकेट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये इनके माशाल्लाह मेडल्स हैं। इसका डिटेल में मैं आपको बताऊंगी थोड़ा रुककर। तो सोएब मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू होती है, कैसे मतलब इसमें बॉक्सिंग में कैसे आपका लगाव बढ़ता है, क्या है, बताइए थोड़ा। मैं यूपी बागपत गांव चरेखेड़े से बिलोंग करता हूँ, एक सेफी समाज से। माशाल्लाह। मैं जब 5 साल का था तो मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था, रेडिक्स पब्लिक स्कूल में। अच्छा। वहाँ पे जब मैं 7 साल का था तो हर साल ना स्कूल में गेम्स होते हैं, स्कूल वाले कराते हैं। हाँ। तो उसमें मैं एज अ गेम में परफॉर्म करता था, तो थोड़ा अच्छा खेलता था, मतलब जैसे जीत गया या अच्छा रनिंग किया, अच्छा खेला। हाँ। तो वहां से मेरे फादर ने मुझे जाना कि इसको पढ़ाई नहीं, इसको लड़ाई कराई जाए, मतलब इसको स्पोर्ट्स में करा जाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उस जर्नी को फिर मैं वहां से लोनी आ गया मिस्टर आफ्ताब सेफी जी के पास। अच्छा। वहां से मैंने टाइकोंडो स्टार्ट की। मैं टाइकोंडो में काफी बार नेशनल खेल रहा हूँ, सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट भी हूँ, माशाल्लाह। वर्ल्ड टाइटल फाइट भी खेल रहा हूँ। अभी दिल्ली ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल, एक बार ब्राउन्स मेडल है। माशाल्लाह। उसके बाद थोड़ी इंजरी के कारण मुझे टाइकोंडो छोड़ना पड़ा, क्योंकि ना लेग्स इशू हो गए थे, और फिर देखा जाए टाइकोंडो का स्कोप भी नहीं है इंडिया में ज्यादातर। अच्छा। तो मुझे तो अपने देश को मेडल दिलाना था, तो मैंने टाइकोंडो को अफोर्ड करके फिर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की। बॉक्सिंग सूबेदार है एक आर्मी रिटायर बालम सिंह जी, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग के बारे में बताया था कि आप बॉक्सिंग स्टार्ट करें। तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई थी बॉक्सिंग की। तो मैं बॉक्सिंग में काफी बार नेशनल खेला, स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट, मेरठ मंडल, मतलब काफी गेम्स खेला, दिल्ली ओलंपिक खेला, वर्ल्ड टाइटल फाइट खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल सीरीज खेल रहा हूँ, काफी गोल्ड है। और उसी के मुताबिक मैं 12 नेशनल में गोल्ड लेके बैठा हूँ। 12 नेशनल खेला। उसके बाद बॉक्सिंग में सीरीज होती रहती है, सीरीजों में मैंने पार्टिसिपेट करा। अभी मैं प्रोफेशनल में इन्विटेशन किया, मैंने प्रोफेशनल ज्वाइन की है। तो मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल में टॉप 1 पे आऊँ, इंडिया रैंक पुश करके। सही बात है। अभी मैं दुबई जा रहा हूँ, राशिद शेख को मैंने चैलेंज किया है। वाओ माशाल्लाह। अभी फील करो राशिद शेख अगर बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा तो इंशाल्लाह हमारे सोएब जरूर जीत के आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सोएब ये बताइए, मतलब जैसे मैंने सुना है, जब आपने बताया कि आपने बहुत बचपन से स्टार्ट कर दिया था, आपके पापा ने बोला था, तो मतलब सुबह सुबह आपको भी ऐसे ही उठा दिया जाता था? जैसे वो बोलते हैं, वो एक सॉन्ग है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो आपको भी सुबह सुबह उठा के दौड़ा दिया जाता था क्या? मैं उसको हानिकारक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मेरे लिए आज एक सफलता का कारण बन चुका है। हाँ, मुझे 4 बजे पापा लेके जाते थे। गांव में ना ट्वेल चलती है शायद, खेतों में पानी, तो पापा सर्दी में भी ट्वेल में घुसाते करते थे। तो वो घुसा हुआ आज मेरे काम आ रखा है। आज मुझे मौसम के हिसाब से चेंज नहीं होना पड़ता, मैं वर्कआउट कंटिन्यू रखता हूँ अपना ना। मैंने अभी हाल फिलहाल में किसी का सुना भी था कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, सिर्फ सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने का आदत डाल लो, आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी होती चली जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही होता है, स्पोर्ट पर्सन की लाइफ बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, और हमें अपने आप पे भी ध्यान दिया जाता है। सही बात है।
सोएब ये बताइए, स्कूल में स्पोर्ट्स पर्सन को किस नजरिए से देखा जाता है? मैम स्पोर्ट्स पर्सन को स्कूल हो या उसकी पर्सनली लाइफ, तब तक कहते हैं ना, सक्सेस होने के बाद गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ये कंडीशन एक स्पोर्ट पर्सन की होती है। तब मैं स्कूल में था 9th क्लास में। तो जो स्कूल टॉप करते हैं ना, जिसे किसी के 90% या किसी के 95, किसी के भी जो परसेंट आते थे, उनका बैनर लगता था स्कूल में ना, मतलब टॉप पे लगा देते थे। तो उनको देख के प्राउड फीलिंग आती थी, यार हमारा भी लगना चाहिए, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। तो उसको देखते देखते मेहनत का जरिया एक जो इंटरनेशनल सीरीज में मेडल आया, फिर मुझे स्कूल वालों ने सपोर्ट किया। मेरा बैनर उनसे फर्स्ट टाइम, मतलब उनसे पहले लगा दिया। फर्स्ट टाइम मेरा स्कूल में बैनर लगा, तो तब मैं स्कूल में चलता, हाँ भाई स्पोर्ट पर्सन है। तो स्पोर्ट पर्सन मतलब अपने आप को प्राउड फील तब कराते हैं, तब हम उस लेवल के बन जाते हैं। हम दिखावा नहीं करते ना। तो नेशनल मेडल आया, उसके बाद उन्होंने मेडल, मतलब मेडल के साथ फोटो मेरा बैनर पे लगवाया। उसके बाद लगा कि हाँ भाई स्पोर्ट पर्सन भी है। तो सही बात है। मतलब यहाँ है कि अगर आप अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जो गवर्नमेंट है वो भी कॉम्पेंसेट करती है, आपको बढ़ावा देती है। बिल्कुल देती है। अगर आप स्कूल की तरफ से SGFI में गोल्ड लेके आ रहे हो, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में नेशनल फाइट में, तो आपको 35,000 दिल्ली गवर्नमेंट्स देती है, या एज यूपी गवर्नमेंट्स भी, कोई सी भी गवर्नमेंट्स हो, आपको 35,000 पे करती है। और प्लस आपको किट भी देती है, किट भी प्रमोट करती है। तो स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट करते हैं। ओके। सो जैसे आप आपने बागपत का बताया, बागपत से बिलोंग करते हैं, अपने गांव से जैसे आप निकल कर आए हैं, तो गांव वाले जो लोग हैं और आपका जितना भी फैमिली का मतलब फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, सारा रिलेटिव्स हैं, वो लोग किस नजरिए से आपके करियर को देखते हैं? मैम जब मैंने गेम स्टार्ट किया था, तो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी थे, नानक बाबा जी, एक और थे कमरुद्दीन बाबा जी, एक और थे, मतलब बाबा जी थे, तो वे ना कुश्ती करते थे, मतलब पहले। अच्छा? हाँ। अरे एक थे बशीर बाबा जी, मतलब वे ना मतलब काफी थे, मतलब जो काफी नाम था उस हाँ, वक्त का। तो वे कुश्ती करते थे। तो कुश्ती इस तरीके से करते हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे, मतलब एक ऐसा हुआ गांव में जैसे दंगल होते हैं, तो गांव में आके ना पहले बोल देते कि हमारे एक लंगोट बोलते, जो पहलवान पहनते ना, उसको घुमा देते थे कि कोई भी आ जाए। तो एक पहले इतना अच्छा खाना तो नहीं होता था, तो मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने वहां पे उसके मान घटाए, जिसने रंगोटी आके ये कहा कि कोई भी आ जाए। तो उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पहले टाइम में हो गया, स्पोर्ट पर्सन को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था। तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, तो मुझे भी यही था कि अरे कुछ नहीं, धक्के खाता फिरेगा, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा नेशनल मेडल आया, तो जो रिलेटिव ये कहते थे ना कि धक्के खाता फिरेगा, तो वो भी कहते भाई हमारे वाले को भी अपने साथ लगा ले। तो मतलब प्राउड फीलिंग आती है। अब बोलते कि हमारे बच्चों को भी अपने साथ लगा ले, ये भी कुछ हो जाएंगे। तो आपको मेहनत वहां पहुंचा सकती है जहाँ पे आप खुद भी नहीं सोच सकती। बिल्कुल सही बात। गाँव में जैसे मान सम्मान हुआ हमारे गाँव, मतलब जैसे बारिश होती थी ना, बारिश में सब ये सोचते कि हम बारिश में नहाए। लेकिन मैं बारिश में ये सोचता था, हमारी फैमिली, मतलब मैं उस घरों से निकला हूँ, तब बारिश आती थी, हम ये देखते थे कि हमारी छत न छू जाए। मतलब कच्चे घरों से बिलोंग करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। उस घर में कोई बैठना पसंद नहीं करता था। तब मेरा मेडल आया, हमने उस घर में सांसद, MLA, विधायक सब हमारे घर पे आके कांग्रेचुलेशन बोल के गए। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था कि तब मैं बारिश होके ये सोचता था कि घर न छू जाए, उन घरों में आके वे मुझे कांग्रेचुलेशन जा रहे हैं। दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, ये हकीकत है। और जो जिसने ये टाइम देखा होगा ना, वो कभी किसी का गलत भी नहीं करेगा और ना ही गलत होने देगा। तो यही कारण है आज पैसा इंसान का सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान नाम कमा लेना तो नाम ही साथ में जाता है, नाम ही रह जाता है। सही बात यही होता है। तो प्राउड फीलिंग आती है जब मेरे दादाजी को आके MLA या विधायक या सांसद या राज्य मंत्री आके बोल रहे भाई अच्छा लगा आपके पोते ने वो करा। आज के टाइम में कोई करोड़पति को नहीं पूछता, वो हमें पूछ रहे, तो काफी प्राउड मोमेंट आती है मेरे लिए। तो यही सब कुछ है कि मैं नाम करूं। पापा जी का भी यही कहना है कि शोएब पैसा तो मैं कमा लूंगा, भाई तू बस नाम कमा। कई सब मतलब किसी में जाए, कई शादी में जाए, सेफी समाज से बिलोंग कर, तो कई सेफी की शादियों में जाए, तो वहां पे ये बोले दो लोग कि ये उसी का लड़का है, भाई ये वो करता है। तो ये चाहिए लाइफ में, इसी के लिए मेहनत चल रही है। शोएब मैं बता नहीं सकती, मैं यहाँ अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक बहुत कामयाब करे, तुम्हें बहुत तरक्की दे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारी यूथ मतलब बहुत शुरुआत से अच्छी गाइडेंस अगर मिलती है ना, तो उनकी जिंदगी ऐसे संवरती है। वरना हमारी यूथ में ऐसे भी हैं जो लोग आपने देखा होगा पार्क में खड़े हुए टिकटॉक भी बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, अच्छे से अच्छा काम कर सकता है।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत है। तो आप किसको मतलब इसका श्रेय देना चाहोगे जिसने आपको मतलब बहुत सपोर्ट किया है? मेरा सारा क्रेडिट जी मेरे पापा मम्मी को जाता है। पापा मम्मी को उन्होंने बिल्कुल। खुद नहीं खा के मतलब अगर एक टाइम चावल बना लिए रोटी नहीं बनाई तो लेकिन मेरे खाने में कभी कमी नहीं आनी थी, मुझे घी दूध सब कुछ दिया है। सब कुछ। तो मेरा जितना भी आज का क्रेडिट है आज तक जो भी मैंने अचीव किया वो मैं सब अपने पापा के पैरों में रख देता हूँ, मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं मानता जी। माशाल्लाह। शोएब, जैसे बहुत सारे ऑडियंस में से हमारे ऐसे भी यूथ होंगे जो बॉक्सिंग में या स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहेंगे, उनके लिए क्या आप सलाह मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त? मैम सबसे पहले तो हमारा ना माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ना लोग बागों को जैसे किसी चीज का शौक होता है ना कि शौक शौक में कर लिया, तो जिसको स्पोर्ट करना है वो शौक शौक में ना करे। उसका एक ड्रीम हो कि मुझे ओलंपिक मेडल लाना है, या उसका एक ड्रीम हो कि मुझे नेशनल खेलना है, सही या सही। मुझे मतलब इस लेवल तक जाना है। एक माइंड सेट होना चाहिए सबसे पहले तो। करेक्ट उसके बाद अगर आप एक इस बॉक्सिंग लाइन में आना चाहते हैं तो हमारा जो वर्क स्टार्ट होता है वो बेसिक से होता है। कहते हैं ना जब स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाए तो ABCD से ही मिलके वर्ड्स बनते हैं आगे जाके, हाँ। तो वही बेसिक में होता है। जब हम बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो जिसकी बेसिक बेस्ट होगी, मैं कहता हूँ कि अपना पूरा पूरा टाइम बेसिक को दिया जाए। अगर बेसिक बेस्ट होगी तो आगे जाके आपकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगी, अगर बेसिक खराब होगी तो आगे जाके गेम भी फिर ऐसे ही होगा, नकली गेम ना। सही बात। तो उसी हिसाब से जैसे आप बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी बेसिक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और स्पोर्ट्स में तो चाहूंगा ही कि घर में से एक सदस्य स्पोर्ट्स वन जरूर बने, क्योंकि वो नशे से और जुए से सब चीज से दूर रहता है। ये चीजें तो मैं चाहता हूँ पूरी मतलब जो भी आपकी सही बात फैमिली है एक फैमिली मेंबर जरूर स्पोर्ट्स जरूर अपना एक मतलब हेल्दी ये वो एक अप्रोच है यूथ के लिए कि अपनी सेहत पे ध्यान देंगे तो जाहिर है हर चीज हमारी आगे की जनरेशन भी हेल्दी बनेगी। बहुत जरूर है। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन क्या रूटीन क्या डाइट फॉलो करनी पड़ती है बताइए? एक स्पोर्ट पर्सन का सुबह जो सवेरा होता है वो 4 बजे सवेरा होता है। सबका 8 बजे सूरज निकलते, लेकिन हमारा 4 ही बजे निकल जाता है, हमें 4 बजे उठना होता है रोज। तो उठने के बाद नहाना होता है, फ्रेश होकर नहाते हैं। नहाने के बाद अगर एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपनी नमाज अदा करे जाए, अगर एक नॉन मुस्लिम हो तो अपने भगवान जी को याद करा जाए। सही बात उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है। हम अपने ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाने के बाद जो हमारे कोच होते हैं उनको रिस्पेक्ट दे के उनके आगे हाथ जोड़ के उनको सलाम करके अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मॉर्निंग सेशन रहता है वो 3 घंटे का रहता है। 3 घंटे में हमें मतलब ऑल बॉडी वर्क करना होता है कि हर रोज एक्सरसाइज होता है। किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्पीड ट्रेनिंग या टेक्निक ट्रेनिंग, हर रोज अलग अलग रूटीन रहता है, लेकिन 3 घंटे समथिंग हमारे वर्कआउट को देने होते हैं। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करके फिर हमारा जो डाइट सेशन चलता है, हम ना प्रोटीन ले लेते हैं। अगर एक नॉर्मली फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो एक चने होते हैं, चने काले चने होते हैं, सोयाबीन दाना, मूंग दाल, इन चीजों को यूज कर लेते हैं। हाँ जी, दूध पी लेते हैं। उसके बाद थोड़ा खाने पे ध्यान देते हैं। 10-11 बजे हम दोपहर का खा लेते हैं। 11 लास्ट 12 बस इसके अंडर हम खा लेते हैं। फिर सो जाते हैं 2-3 घंटे। 3 बजे से फिर शाम का सेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे वर्कआउट का। और हम 2 टाइम वर्कआउट करते हैं नॉर्मली डे। अगर हमारा कंपटीशन पास में आ रखा है तो हमें रात को भी 1-1 बजे रनिंग पे जाना होता है। अभी जैसे मेरी फाइट है आउट ऑफ कंट्री, तो मैं रात को 1 बजे भी वर्कआउट कर रहा हूँ अभी रात को ना। तो हमारे लिए यही मोटिवेट, हम खुद को मोटिवेट खुद ही कर लेते हैं कि यार सब सो रहे तो कर रहे तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने सोच रखा होगा। तो ये सेशन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है 12 महीने। माशाल्लाह। अच्छा शोएब, मतलब क्या कहते हैं कि जैसे ये रूटीन फॉलो करते करते मैंने ये सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि अब आज दिल नहीं कर रहा, आज नागा कर दें, या उससे भी फाइट करके बस उठना ही है, करना ही है, मतलब ऐसा कुछ होता है? उठा किसी से नहीं जाता, लेकिन उसके सपने उठाते हैं। नींद किसको प्यारी नहीं होती, सबको प्यारी होती है, लेकिन नींद से अच्छा भी तो वहाँ पे जो एक निशाना, एक एम बना हुआ है। जब ओलंपिक में मेडल आता है ना गोल्ड, तो नींद ही नहीं आती, तब नींद ही भग जाती है, तब मेडल को देखते हैं ना। तो हमारे साथ साथ पूरा देश नहीं सोता जब उनको पता होता है ना कि कल फाइनल है, शोएब की फाइनल होगी या उससे फाइनल है, तो मेरे साथ साथ पूरा देश नहीं सोएगा। तो नींद को छोड़ो और अपने आप को जगाओ तो मेडल आएगा। वाह, क्या बात कही है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। शोएब, जैसे मैंने तो टीवी पर देखे हैं, जो भी थोड़ा बहुत बॉक्सिंग वगैरह देखी है, मैंने बस ये देखा है कि वो बेचारे मतलब पंच लगता है और यहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, तो दांत वांत भी टूट जाते होंगे। मैम कंपलसरी है, नाक तो जरूर ही टूटता है।
टीथ टूटे ना टूटे, लेकिन नाक तो सभी बॉक्सरों का भी, आप मेरी हड्डी देख लीजिए, ये चपटी हो रखी है, मतलब टूट रखी है काफी बार। अब खून आना ही बंद हो गया। अच्छा, हड्डी टूट चुकी है। जितना था सब निकल गया, अब हाँ कुछ नहीं मतलब है, अब ड्राई हो कुछ, गई है। अब तो बस ऐसे ही हो रखा है ना। बिल्कुल। ओके। तो टीथ गार्ड वैसे लगाती है, लेकिन वो सिर्फ एज अ टीथ गार्ड इसलिए लगाती है ताकि खेलते हो ना, हमारी जीभ बाहर रहे है, थकने के अच्छा, बाद जीभ बाहर कट रहती ना है। जाए, हाँ। तो इसलिए टीथ गार्ड लगाते हैं, बाकी उसका इतना सेफ्टी नहीं है कि दांत टूट भी सकता है। हम्म। और अगर प्रोफेशनल कर रहा है तो ओनली शॉर्ट्स और ग्लव्स डालते हैं, एमेच्योर में हेड गार्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में यूज नहीं कर पाते। ओके, तो अभी जैसे इंटरनेशनल खेला जाएगा कभी भी, तो जी जी। उसमें सिर्फ आपका ओनली शॉर्ट्स फॉर होगा, शॉर्ट्स और ग्लव्स होंगे, शॉर्ट्स एंड ग्लव्स होंगे। या रिंग That's- शूज। इसकी भी अपनी अलग क्वालिटी होती हाँ, होगी जो बेस्ट से बेस्ट। प्रोफेशनल में जैसे ग्लव्स के नंबर होते हैं, एमेच्योर में 2 नंबर बड़े देते हैं ताकि चोट कम लगे। प्रोफेशनल 12 राउंड की फाइट होती है, तो उसमें कंपलसरी होता है कि बंदा नॉकआउट ही होकर उतरता है, पॉइंटों में नहीं जीत पाते, नॉकआउट ही होता है। तो उसमें जो हमारे ग्लव्स होते हैं वो 8 अंश 10 अंश के होते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स आते हैं। पंच लगता है तो फील होता है हाँ कुछ लग रखा है। सो ये माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना कामयाब किया है आपको, तो आपको ऑफर्स भी आते होंगे, पीआर कोलैब्स वगैरह आते होंगे, तो किस टाइप के कोलैब्स और वो आते हैं, एड मैं शूट्स के लिए कुछ मतलब आता होगा आपको? ज्यादातर मैम हमें, जैसे हम एथलीट है तो हमको ज्यादा प्रोटीन वगैरह या फिर बीसी वगैरह, हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह यस, से या फिर रिलेटेड। ड्रेसेस वगैरह, इन चीज का ज्यादा आता है और ओके। अच्छा भी लगता है। एक टाइम था कि हमें पैसे खरीदने के, मतलब प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं थे, आज प्रोटीन वाले पैसे दे के बोल रहे कि बता दो कि हम खाते हैं इसको। सही तो बात है, टाइम बहुत बड़ी चीज होती है। सही बात है। अभी मैं किंग न्यूट्रिशन से स्पॉन्सर हूँ प्रोटीन का, हाँ हाँ। और काफी ब्रांड कोई कोलैब किए मैंने, इम्पोर्टर का किया है, जीएनसी का किया है, मिसेस विलेज का किया है, ओके। और अंडरवियर माचो का किया है मैंने माचो का, एडवर्टाइजिंग। माचो में तो वो भी है शायद, आई थिंक टाइगर टाइगर श्रॉफ, श्रॉफ यस। का भी है। और सॉन्ग काफी दिल चीज है क्या, अरबिक सॉन्ग, काफी सॉन्ग भी मैंने किए हैं। जैसे जैसे आपने बताया सॉन्ग शूट हुआ आपका या जैसे भी करते हैं, तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उन लोगों को मुझे नहीं लगता है कि मेकअप वगैरह की जरूरत होती है, तो ऐड करते वक्त या कोई शूट करते वक्त मतलब मेकअप का क्या रोल रहता है मैम आपके साथ? जब हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट होती है ना, तो जैसे फील करो यहाँ से हट गया तो यहीं पे फोकस कर देती है, तो मैं अरे मगर क्यों सर में दर्द है भाई, तू हटाए से ही ले ले। मतलब हमें अच्छा लगता है कि पसीना निकाला जाए, या बंदा हाँ, कॉन्फिडेंट है, मैं जैसा दिख रहा हाँ, हूँ बस वही उसमें अच्छा ठीक है, लग रहा मुझे है। मेकअप की हाँ, जरूरत नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं रुके सर एक बार ये कर ले। हाँ, तो वो काफी कैमरे मतलब में वो उन लोगों का प्रोफेशन है, हंसी वो भी आती है, और फिर सोचता हूँ कि चलो इनका काम है, इनको दिल खुश हो जाए इनका, हर करो हर भाई तुम। फील्ड की अपनी जरूरत है, बिल्कुल वो वाली बिल्कुल, बात है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन को जरूरत नहीं होती जरूरत है, नहीं होती, वो तो नेचुरल। पसीने में जितना नहाएगा उतना बिल्कुल माशाल्लाह और चमकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सोएब, माशाल्लाह आप तो इतने फेमस हैं मतलब बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, बहुत सारी लड़कियां अप्रोच करती होंगी, सोएब हमसे बात करो, हमारे सवाल का जवाब दो, रिप्लाई करो, ऐसा कुछ होता होगा जरूर? मैम नाम से काम है ना, अगर नाम नहीं होता तो कोई नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं पूछता, तो अपने नाम को नाम बना के रखना है, तो इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ता है। नहीं तो पूरी जिंदगी की मेहनत 1 मिनट में खराब हो सकती है। हाँ, बहुत लोग, सही बात, डिग्रेड करने के लिए तो हर कोई खड़ा है। बिल्कुल। तो सो नहीं एक रखे, हाँ एक टाइम आएगा शादी करेंगे, अच्छी वाइफ रखेंगे, सही बढ़िया, बात है। उसी को सब कुछ मानेंगे ऐसे। फैन है आपकी, फैन बिल्कुल। फॉलोइंग है माशाल्लाह, हाँ करते थोड़ा, हैं। थोड़ा अच्छा लगता है जब कई बार मीटअप वगैरह कभी रखा है? मीटअप काफी, मतलब जैसे शेफी समाज रखवा दिया, तो ज्यादातर ना मुझे शेफी अपनी फॉलो करते हैं, बिरादरी हाँ जी और हाँ जी। उसमें ही, तो हाँ। अच्छा अच्छा भी लगता है, तब हाँ कहीं पे जाते हैं ना, ओ एक फोटो ले लो इनके साथ, है ना, तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ इसमें मैं ज्यादातर मतलब लड़कियों को गलत थिंकिंग से नहीं देखता, एज अ, वो तो मुझे वैसे बिल्कुल। ही इंसान को देख के पता चल जाता है माशाल्लाह, आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग की है आपकी, वो लगता है, दिखता है तो इंसान मैं को। रिस्पेक्ट, डीएम होते हैं हाँ, अगर लगता है हेलो का रिप्लाई मैंने हाई से दे दिया, अगर आपको लग रहा है कि उसको काम से कुछ काम है हाँ ये पूछना हाँ। है, तो आप डीएम करो दोबारा, नहीं तो क्या दिक्कत आ रही सही है, काफी लाइन में लग रहे हो तुम भी लग जाओ। हाँ, सही बात है, फिर तो जाहिर है आपको वो बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल आपको मैनेजर वगैरह भी बिल्कुल। रखना पड़ता होगा। अच्छा सोएब, जैसे माशाल्लाह एक बहुत कामयाब बॉक्सर हैं आप, तो कभी रिंग के अलावा भी मतलब ऐसा है कि बॉक्सिंग गिरी दिखाने का मौका मिला हो कि मैं कहीं पे कुछ हो रहा है, लाओ भाई आ जाओ, मैं दो हाथ हो जाए? बस में यही होता है, मतलब एक एथलीट ना दिमाग से बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, और पागल भी इतना ही होता है। हम अगर हमारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम चुप नहीं रह नहीं सकते ना, बर्दाश्त होता है। क्योंकि हम होने क्यों दे रहे थे, हम वहां पे खड़े हैं। आज तक ज्यादातर लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन बातों से ही बात बन जाती है, जब अगला लगता है ना कि खड़ा है कोई ठीक, तो अगला बंदा देख के बोलता है कि हाँ भाई नहीं बोलना चाहिए, तो लड़ाई ये तो नहीं हुई। हाँ बट ये है कि अगर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो अंदर से जरूर एक बार ये होता है चलना, तो उसको मेंटेन कर लेते हैं कि नहीं भाई रुक जा, अभी
दिक्कत हो जाएगी। सही तो बात उसी है। को कंट्रोल रखना क्योंकि होता लोग है। आपको वो पोक करने वाले बहुत होते हैं, बिल्कुल। उंगली दिखाने वाले बहुत होते हैं कि अच्छा चल आ रहा आजा, होता है बिल्कुल, ना, और बिल्कुल, लड़कों में बहुत ज्यादा होता बिल्कुल। है ये। तो मैम उसी को एक एथलीट को ना मैं चाहता हूँ माइंड से बहुत ज्यादा रिलैक्स होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, यस मतलब मैम। सोचो, सिचुएशन को सोचो, बिल्कुल, अवॉइड करो ऐसी बिल्कुल। लड़ाइयों को। ये एक छोटी सी लड़ाई में पूरी लाइफ खराब कर सकती है। अच्छा, आपके जैसे फैमिली में जैसे आपके कजन्स हुए, बहन भाई हुए, वो लोग भी मतलब बड़े प्राउड फील करते होंगे अगर वैसे मतलब कभी कुछ ऐसा हो गया, मतलब ऐसा होता तो नहीं होगा लेकिन कभी हो गया, अच्छा बुलाऊं मैं अपने भाई को, या ऐसे करके कोई मतलब छोटे हो वाला जाता बोलता है, जैसे गली पे खेलते हैं ना, हाँ, वो मतलब कुछ ने चीज छीन हाँ, ली, हाँ, अभी रुक जा, बुला दो, अभी बुला के मतलब। लाता तो जैसे काफी बार जैसे मेडल आए तो वेलकम वगैरह हुआ, हाँ, तो मेरे से पहले अपने गले में माला डाल के ये हाँ। भाई का मेडल है, मतलब अच्छा लगता खुश है उनको। होते हैं बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल। ये तो मतलब पूरा फैमिली, पूरा कम्युनिटी, सबके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। बिल्कुल मैम। अल्लाह पाक खूब कामयाब करे आपको ऐसी, आमीन मैम। माशाल्लाह। सोएब, जैसे आपने मुझे बताया कि आपको ऑफर्स आते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स का ऐड करने के लिए, आपके नजरिए में हेल्थ सप्लीमेंट्स कितना हेल्दी है? आप खुद भी उन्हें यूज करते हैं? मैम ऐसा होता है, मैं भी यूज करता हूँ, कोई भी चीज खराब नहीं होती। अभी हम प्रोटीन को छोड़ के एक स्मोकिंग, एक नशे के पदार्थ पे चले जाते हैं। हम्म, अगर जो हमारे ओल्ड सीनियर सिटीजन है वो हुक्का पीते थे, हम्म, लेकिन वे तंदुरुस्त रहते थे। हम्म, वे हुक्के की उनको आदत नहीं थी। हम्म, वे मतलब दिन में एक बार या मंथ में एक बार या वीक में एक बार पी लेते थे। हम्म, आदत नहीं पालनी चाहिए किसी भी चीज की। अभी पहले देसी दूध घी था, हम्म, उनमें पावर भी थी, और उनको देसी खाना भी खिलाया जाता था। अब खेत चले आए, अब खेतों में ही दवाइयाँ गिर रही है, तो हाँ, वो भी नेचुरल नहीं रह रहा। सही बात जब है, लोग बाग स्मोकिंग कर सकते हैं तो हम प्रोटीन नहीं पी सकते, सही खा बात। सकते हैं, लेकिन किसी चीज की एडिट मतलब एक, आदी नहीं होना हमें ना। एक मात्रा में हाँ, खाओ, एक एक लिमिट लिमिटेड में। होनी चाहिए। अभी हाँ, फील करो, अभी अंडे खा लेते हैं या हाँ, फिर कुछ भी प्रोटीन मात्रा ले लेते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आज हम अंडे खा सकते हैं, 5-6 अंडे खा सकते हैं, 10 अंडे खा सकते हैं, हम्म, तो आज एक स्कोप प्रोटीन मत लो। हम्म, अगर लग रहा है कल नहीं खा सकते तो एक स्कोप ले लो। हाँ, तो मतलब अपने आप को एक मेंटेन रखना पड़ता है, इसीलिए ये कोई चीज खराब नहीं होती। मैं तो यही कहूंगा, कहते हैं डब्बे खराब, नहीं नहीं, कोई खराब नहीं है, खराब हम होते हैं भाई। हम्म, हमें किसी चीज की ना आदी नहीं होना चाहिए, बस बाकी कंटिन्यू रखें, कोई इशू नहीं होता। सही बात। सो अब हम लास्ट पड़ाव पे आ गए, इसे कहते हैं रैपिड फायर राउंड, जो मैं हर गेस्ट के साथ करती हूँ। Yes, कुछ ma'am. 4-5 सवाल मैं पूछूंगी, उनका आप मतलब शॉर्टेस्ट वे में आंसर दीजिएगा, आप ही की फील्ड से रिलेटेड Yes, होगा। ma'am. हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, आपका फेवरेट वर्कआउट रूटीन कोई ऐसा है? मैम जब बारिश हो रखी है और मॉर्निंग सेशन में। अरे बाप रे इतना मुश्किल, बारिश भी और उसमें वर्कआउट भी? मैम बारिश में इतनी अच्छी रनिंग होती है ना, और वर्कआउट इतना बेस्ट होता है, लेकिन मजा पैर स्लिप होने का भी तो डर होता होगा। नहीं नहीं मैम। नहीं होता? अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा खाना है जो मैच के दौरान आपको लगता है कि बस मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मतलब एकदम तुरंत एनर्जी के लिए कुछ लेना होता मैम है? मीठा होता है रसगुल्ला ना। अच्छा। जो मीठे होते हैं ना, हाँ, वो मैम एकदम कैलोरी सरप्लस ले जाते हैं। एकदम हाँ से एनर्जी हाँ। देता है। ओके। कोई ऐसा आपका स्लोगन या कोई ऐसा सॉन्ग है जो हर मैच से पहले आप गुनगुनाते हैं, या उससे आपको पावर मिलती है, मोटिवेशन होता मैम है? खोटा सिक्का और बापू तेरा बनाए प्राउड तेरे थे, बस ये। खोटा सिक्का बापू। खोटा सिक्का सॉन्ग का नाम है, और एक बापू तेरा बना है प्राउड तेरे थे, कि आपके पापा को आप पे प्राउड है। वाओ। अच्छा, बॉक्सिंग के अलावा कोई और अगर मौका मिले किसी और स्पोर्ट्स को खेलने का, तो वो क्या रहेगा आपके मैम लिए? यूएफसी। अच्छा अरे वाह। मैं बॉक्सिंग के बाद यूएफसी को करूंगा। ओके। ओके, सो कोई बेस्ट एडवाइस जो आपके कोच ने आपको दी हो? मैम मेरे कोच ने हमेशा एक ही बात कही है, कभी किसी को कम मत समझना। कम मत समझना। आप अगर 100% दे रहे हो ना, तो क्या पता अगला 200% दे दे आपको। तो कभी किसी को कम नहीं कम मत समझना। समझना। बाकी बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास अपना रखो, बेस्ट परफॉर्म करो। अपने गोल पे। वेरी नाइस। सबसे टफेस्ट ओपोनेंट आपके सामने का कंपटीटर कोई आपको बहुत मिला हो, जो मतलब लग रहा था यार बहुत टफ है इसको हराना? मैम इंटरनेशनल सीरीज में था उज्बेकिस्तान का, उसकी मैंने पहले फाइटें देखी थी, तो ये था कि मगर खिला देगा, लेकिन पता चला मेरा गोल्ड आ गया, मैंने अरे रगड़ वाह। दिया। तो यही कहते हैं कि अपने आप को भी कम मत समझो, लेकिन अगले को भी कम मत समझो, आप कर सकते हो। हर कोई अपनी फील्ड में बहुत बेस्ट कर रहा बिल्कुल है, तभी अखाड़े में उतरा हुआ है। बिल्कुल। सही बात है। बहुत अच्छा लगा सोएब आपसे बात कर कर, आपके बारे में जानकर, और बहुत मोटिवेटेड लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यूथ देख रही है हमारे इस पॉडकास्ट को, वो भी काफी कुछ सीखेगी। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए सोएब। थैंक यू, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खूब कामयाबी देता रहे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। वेलकम।